फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। हिंदुस्तान के हीरो जिन्होंने उत्तरकाशी के टनल से 41 मजदूरों को बचाई थी, जिन रेत माइनर्स के इंचार्ज वकील हसन का डीडीए द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला की खजूरी खास में उनका घर तोड़ दिया था, वह अपने घर के भारी बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको नरेला में घर दिया जा रहा था, मगर उन्होंने मना कर दिया। उनको लोकल क्षेत्र में उनका घर चाहिए। उनका कहना है कि जब तक हमें लोकल क्षेत्र में घर नहीं मिलेगा, हम यहां से अपना धरना अनशन खत्म नहीं करेंगे। वकील हसन व उनकी पत्नी का कहना है कि हम जब तक यहां से नहीं हटेंगे, जब तक हमें अपना घर नहीं मिल जाता या लोकल क्षेत्र में नहीं मिल जाता। वकील हसन का कहना है कि हमें 25 गज का घर दिया जा रहा था, जो कि नरेला में, जहां पर क्रिमिनल लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता, जबकि हमारे बच्चे खजूरी खास में ही पढ़ते हैं। वह उनकी पत्नी का कहना है कि 80 गज का हमारा यह घर है, या तो इसी को दे या फिर हमें इसी क्षेत्र में दिन। वही वकील लहसुन का यह भी कह रहा है कि जब एक कॉलोनी रेगुलर हो गई है तो सिर्फ मेरे घर को टारगेट क्यों किया गया? क्या हम मुसलमान हैं इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है? अगर हिंदू का घर होता तो उनको घर इसी क्षेत्र में दिया जाता, क्योंकि आसपास सभी घर है और हमने इसका परचेज भी किया था और हमारा घर करोड़ों का है। वकील हसन और परिवार ने सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के उपराज्यपाल पर नाराजगी जताई। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कॉलोनी रेगुलाइज कॉलोनी में 1071 में से 671 नंबर पे है और यहाँ पर बिजली, पानी, नाली और सब कुछ चीज़ की, स्कूल वगैरह और डिस्पेंसरी वगैरह सब चीज़ की, सामुदायिक भवन भी यहाँ है, स्कूल भी यहाँ है। उसके बाद सिर्फ मेरा ही प्लॉट अनऑथराइज किस वजह से? जब हमारी कॉलोनी रेगुलाइज हो गई है तो ये अनऑथराइज किस तरीके से रह गई? मैं ये कह रहा हूँ, इस सवाल का जवाब मेरे को चाहिए एलजी साहब से। वे अपने हिसाब से किसी को भी अनऑथराइज बता दे और किसी को ऑथराइज बता दे, जो उनके फेवर में, जो उनके लेवल में, उनको ऑथराइज। कोई भी बड़े से बड़ी लैंड जो मतलब उसको आप 2 रुपये उस पे लीज पे दे देंगे। हम गरीब अपने पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी ब्याज पे लेके अपने बच्चों को जेवर बेच के एक प्लॉट खरीदते हैं, अपना छत खरीदते हैं, उसे आप नाजायज बता के, अनाधिकृत बता के तोड़ देंगे। कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना गरीब का। इस वजह से आप लोग इस कार्य को करते हैं। किसी अमीर आदमी के साथ ये नहीं होता, आप 2 रुपये महीने पे हजारों बीघा जमीन उसको दे देते हैं। और हम एक 80 गज का प्लॉट हमारा अगर यहाँ पे है तो वो आपकी नजरों में खल रहा है कि ये ऐसे बैठा हुआ क्यों है। हमारे साथ इतनी बड़ी मतलब राजनीति रची जा रही है, बहुत ही ओछी राजनीति हो रही है हमारे साथ में। क्या बोलते हैं, ये क्या बात हुई, कैसे हार गए, इसके अंकन में बैठ गए। बाकी जनता तो पूरे 5 साल बेवकूफ बनती है। क्या ये अनशन अब खत्म करेंगे या आगे बढ़ेगा ये? नहीं सर, हम क्या, हमारे अंदर जब तक हिम्मत है और जब तक जान हम यहाँ बैठेंगे। हमारे गोली मार दी जाए, हमारे बच्चों को गोली मार दी जाए, हम यही मर जाएंगे, हम मरना पसंद करेंगे। लेकिन हम एक, जैसे हमारा मकान तोड़ा गया, हम उस हिसाब से हम अपना मकान लेंगे। हम इधर से निपट लेंगे सर। मैं एलजी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो प्रोसेस उन्होंने प्रपोजल हमारे सामने रखा है ना, वो प्रपोजल अगर उनका कोई रिश्तेदार है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, उनके घर में बेचारे बहुत होंगे ऐसे गरीब आदमी जिन्हें बहुत ज़रूरत होगी, उन्हें दे दे। अपने रिश्तेदारों को रखें, अपने घर परिवार को एक बार उसमें ले जाके रखें, तो मैं भी सोचूंगी कि हाँ, जब उनका घर परिवार उसमें रह सकता है तो शायद हम भी रह सकते हैं। हमें ये वाली योजना ना तो पसंद है और न थी ना होने की। हमारा जो मकान है 80 गज का मकान है। हम एलजी से ये नहीं कह रहे कि हमें तो महल दो, जैसा था ऐसा ही, या तो यही बना के दो, या खजूरी के आसपास, मेरे बच्चे खजूरी में पढ़ते हैं, मैं कहीं और जाकर उनका भविष्य बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे खजूरी के अंदर दे 80 गज का मकान। क्या ये अनशन आगे भी चलेगा या 2 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं? ये 2 दिन का अनशन नहीं है, ये जब तक का अनशन है, जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करने की, और जब तक हमें सम्मान से ये नहीं कि हाँ मोदी जी आवास योजना पे वकील जी को फ्लैट देंगे, ऐसे नहीं। ये वकील जी का हक था और ये हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था, इसलिए हम सम्मान के साथ इन्हें लौटा रहे हैं। हमें इस तरह से चाहिए। जी सर। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, श्री राम कॉलोनी के अंदर हमारे जो रेड माइनर्स वकील हसन जी हैं, अब से 3-4 महीने पहले जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें उत्तराखंड में सब फेल हो चुकी थी, जब इनको बुलाया गया, इन लोगों ने इतनी अपनी जान जोखिम में डाल करके उन 41 मजदूरों की जान बचाई। उनको इतना सम्मान दिया गया उस वक्त, तो
आज उनका मकान तोड़ दिया जाता है। क्यों? कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी है। अरे भाई, अनऑथराइज कॉलोनी कैसे हो गई है? जब ये मदन लाल खुराना जी ने 1031 कॉलोनियों में ये हमारी कॉलोनी श्री राम कॉलोनी पास कर दी गई थी। उसके बाद HKL भगत जी, उन्होंने नक्शे बनवाए कॉलोनियों के। उसके बाद शीला दीक्षित जी आई, उन्होंने 1400 कुछ कॉलोनियों को यहाँ पे रेगुलर किया गया। आज हमारी कॉलोनी 700 कुछ नंबर पे रेगुलर है। तो अनऑथराइज कैसे हो गई है? अनऑथराइज तो जब होती जब ये हमारी कॉलोनियों को ओम जोन में कॉलोनी है हमारी, आज ओम जोन में डाला गया कॉलोनी। आज ये भाई का प्लॉट जो है DDA फ्लैट से आगे है, मतलब दीवार हुई हुई है, बाउंड्री हुई हुई है, तो इनका मकान कैसे तोड़ दिया जाता है? वो भी 50 मकान होते हुए उसके बीच में एक मकान है ये। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी से, और आप भाई LG साहब, अपने दिल्ली सरकार LG हैं हमारे VK सक्सेना जी से, क्या उनको पता नहीं था कि जो आपके रेड माइनर्स हैं, आपके जो उत्तराखंड में जब 41 मजदूर फंसे हुए थे, जान उनकी जा रही थी, तब उन लोगों ने इनकी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाल करके।